हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गौतम आज आपके सामने एक हीट ट्रांसफर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम फोरियर वॉइड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो कि एक जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है। जब कोई बॉडी किसी बॉडी के अंदर जब कोई हीट ट्रांसफर होता है तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज होती है, जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और उसको जब हम सिंपल वे में कुछ कंडीशंस को अज्यूम कर लेते हैं तो उसके कुछ अलग अलग नाम होते हैं। उन सारे इक्वेशंस के नामों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस और अदर स्टेट लेवल जितने पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, जेई के एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो आज मैं आपको फोरियर वॉइड इक्वेशन, जिसको जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन भी बोलते हैं, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ कि ये जो इक्वेशन होती है हीट कंडक्शन इक्वेशन, जिसको फोरियर वॉइड इक्वेशन नाम से जानते हैं, वो होती क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। इसकी जनरल इक्वेशन होती है डेल वाई डेल एक्स दैट इज के एक्स डेल टी वाई डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई दैट इज के वाई डेल टी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड दैट इज के जेड डेल टी वाई डेल जेड प्लस क्यू जी, वेयर क्यू जी इज द heat generation. It is heat generation per volume in a body. Okay, equals to rho c del t by del t. This is the generalized equation which is called Fourier Wide equation. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंपलर वे में रिड्यूस करते हैं। हम जो फ्लो होता है किसी भी बॉडी के अंदर, उसके मटेरियल को हम आइसोट्रॉपिक अज्यूम कर लेंगे और होमोजीनियस अज्यूम कर लेंगे। तो हम जानते हैं आइसोट्रॉपिक वो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होती है। मींस यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। मतलब जैसे देखें हम के एक्स के वाई के जेड, मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग है। जनरलाइज इक्वेशन में जब हम मटेरियल को आइसोट्रॉपिक अज्यूम कर लेंगे तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी तीनों डायरेक्शन में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब के एक्स के वाई के जेड वो तीनों सेम रहेगा, तो जिसको हम अज्यूम के कर लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन को अज्यूम कर लिया, मटेरियल आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, तो यहाँ के एक्स के वाई के जेड जो कि के बराबर होगा। ओके, तो जब के एक कांस्टेंट है और इसके अंदर जो ऑपरेटर है वो डेल अपॉन डेल वाई का है, तो जब के कांस्टेंट है तो ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। तो जब मैंने इसमें के को अज्यूम करा है कांस्टेंट, तो के बाहर आ गया, तो ये बन गया डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओके, के सब में से कॉमन आ गया, प्लस क्यू जी इक्वल्स टू रो सी डेल टी बाई डेल टी। अब इस इक्वेशन को मैंने पूरा के से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई डेल टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टी टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टी टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओके दोस्तों, एक ब्रैकेट प्लस क्यू जी अपॉन के इक्वल्स टू रो सी अपॉन के डेल टी बाई डेल टी। ओके दोस्तों, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन तब यूज होगी जब हम मटेरियल को आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल मानेंगे। ओके दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो टर्म होता है ये 1 अल्फा के बराबर होता है। मतलब अल्फा इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी जो एल के वाई रो सी होता है, जिसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। तो जब मैंने यहाँ से डेल सी अपॉन के की वैल्यू को अल्फा के टर्म्स में लिखा तो ये इक्वेशन बन गई प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बन गई ये आपकी एक जनरलाइज इक्वेशन बन गई। किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। ओके दोस्तों, जिसमें जो क्यूजी है वो क्या आपका हीट जनरेशन है ना,
बॉडी। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हीट जनरेशन, मतलब वाट पर मीटर वॉल्यूम, मतलब वाट पर मीटर मीटर क्यूब, वाट पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसका जो होगा ये होगा हीट जनरेशन, मतलब हीट ट्रांसफर, हीट जनरेटेड इन अ बॉडी पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, उसके अलावा अल्फा इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कंडीशन अज्यूम करेंगे, इसमें तीन कंडीशन अज्यूम करेंगे। जब हम नो हीट जनरेशन मानेंगे बॉडी के अंदर, और स्टेडी स्टेट कंडीशन मानेंगे। मतलब स्टेडी स्टेट वो कंडीशन होती है जिसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी का वेरिएशन टाइम के साथ जीरो मान लेते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कोई भी बॉडी जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वेरी नहीं कर रही है, मतलब उसका डेल टी अपॉन डेल टी, मतलब दिस इज टी इज द टेम्परेचर एंड दिस इज टाइम, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कोई फाई इज द फंक्शन, ठीक है ना, कोई फाई कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब डेल फाई अपॉन डेल टी स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, जीरो हो जाता है। तो जब मैंने यहाँ पे कंडीशन अज्यूम कर ली, हीट जनरेशन को जीरो मान लिया, मींस देयर इज नो हीट जनरेशन इन अ बॉडी, उसके साथ साथ स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो मेरे पास ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन है नो हीट जनरेशन प्लस स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब मैंने ये कंडीशन मान ली तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ये रिड्यूस हो जाएगी आपका, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी डेल टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इस चीज को अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर मैथमेटिक्स में इस चीज को देखा जाए तो एक लाप्लासियन फंक्शन होता है। क्या होता है, एक लाप्लासियन फंक्शन होता है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन, दिस इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। और जो ये फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन फोरियर वॉइड इक्वेशन का एक सिंपल वर्जन है। जब हम सिस्टम में क्या नो हीट जनरेशन मान लेते हैं और स्टेडी स्टेट मान लेते हैं, मतलब देयर इज अ नो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है लैप्लास इक्वेशन में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है देयर इज नो हीट जनरेशन बट देयर इज नो स्टेडी स्टेट, मतलब सिर्फ मैंने हीट जनरेशन को जीरो किया तो इसका मतलब ये टर्म जीरो हो गया, बस ये और ये दो टर्म रह गए। उस इक्वेशन को नाम देते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन इज डिफ्यूजन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज डिफ्यूजन इक्वेशन। और जो थर्ड इक्वेशन होती है, जब मैं कंडीशन को स्टेडी स्टेट मान लेता हूं और हीट जनरेशन मान लेता हूं, मतलब इस टर्म को मैं जीरो पुट कर दूंगा, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं पॉइसन इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, पॉइसन इक्वेशन। तो यहां से हमने ये चीज सीखी कि फोरियर वॉइड इक्वेशन जो होती है उसको जब हम डिफरेंट कंडीशन पे रिड्यूस करते हैं तो तीन मेजर इक्वेशंस में वो कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन, सेकंड पॉइसन इक्वेशन, थर्ड डिफ्यूजन इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोरियर वॉइड इक्वेशन में लेट अस सपोज अगर हीट जनरेशन हो रहा है और स्टेडी स्टेट कंडीशन है, इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया और हीट जनरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन होगी, उसको क्या बोलेंगे, पॉइसन इक्वेशन बोलेंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन पे डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड फोरियर वॉइड इक्वेशन पे बन जाया करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोरियर लॉ के बारे में बताऊंगा, फोरियर लॉ इन वन डायमेंशन। ओके, थैंक यू दोस्तों।